हेलो दोस्तों, स्वागत है कैलेंडर के अगले वीडियो में। आइए आज सीखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कैलेंडर में आपके एग्ज़ाम में। कहा है, आपका हेडिंग है डबल डेट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें डबल डेट दिया हो और जो पहले डेट का, महीने का और वर्ष का दिन दिया रहेगा वह निश्चित नहीं है कि सोमवार ही हो। ये तो अपने मन से हम मान लेते हैं कि 11/6/2019 को सोमवार है, तो 25/4/2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी हमें कन्फर्म नहीं है कि सोमवार था कि नहीं था। अब कौन सा ओरिजिनल दिन था वो अभी निकालने पर पता चलेगा। जैसा कि आप पहला बेस जो पढ़े हैं वो केवल सिंगल डेट वाला था, तो ये डबल डेट का है। तो सिंगल डेट वाला हम कैसे लगाते थे, तो वैसे ही पहले इसे सॉल्व करना है। जब ये आ जाए तो इसमें देखेंगे कि माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है। माइनस करने पर सोमवार आ रहा है कि प्लस करने पर सोमवार आ रहा है। तो जब इसे कर लेंगे उसी प्रकार से सेम टू सेम इसको हल करेंगे। तो इसमें भी वही करेंगे। अगर इसमें माइनस किए रहेंगे तो इसमें भी माइनस करके आएगा आंसर, इसमें प्लस किए रहेंगे तो इसमें भी प्लस करके आंसर आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या नियम लिखाया था, डेट जो था उसे ज्यों का त्यों लिखते थे। तो डेट में हम ज्यों का त्यों लिखे 11 प्लस, फिर देखते थे कि ये लीप ईयर है कि नहीं, और लीप ईयर पता करने के लिए अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग देते थे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो लीप ईयर तो है नहीं। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अर्थात जब लीप ईयर नहीं होता था तो क्या करते थे, लीप ईयर नहीं होता था तो क्या करते थे बताओ, तो भाग दिए और इसका शेषफल जो बचता था वो लिखते थे ना। तो 4 चौक 16, शेषफल बचा 3, तो 3 यहाँ पर लिख देते थे। ये हुआ आपका 3। फिर प्लस, अब इसे इसके अंतिम अंक वाले को लिख लेते थे ना। अंतिम वाले अंक को लिखते थे कि पहले वाले को, बताइए याद है आपको, कुछ नहीं याद है ना, तो अंतिम वाले अंक को पूरा लिख लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम देखते थे छठे महीने का कोड क्या है। क्या देखते थे, छठे महीने का कोड क्या है। तो छठे महीने का कोड क्या है बताइए। हमने याद कराया था 144 और 025। तो छठे महीने का कोड आपका क्या है, 5 है। छठे महीने का कोड क्या है आपका, 5 ना। छठे महीने का कोड 5 हुआ। उसके बाद अब इसे शताब्दी बनाते थे, तो शताब्दी बनाकर 400 से भाग देते थे। तो जब 400 से इसमें भाग देंगे 2000 में, तो शेषफल आपका 0 बचेगा ना। देखिए 4 पचे 20, ये 200 हुआ और शेषफल हो गया 0। और जब शेषफल 0 होता था तो उसका कोड कितना था, 6। कोड कितना था उसका, 6, तो प्लस 6 ना, तो उसका कोड 6 होता था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ये यहाँ पर आपका भागफल लिखा जाता है जब इसमें 4 से भाग दिया जाता है ना। अब इसे हम लोग जोड़ते थे, तो जोड़ने पर 11 4 15 और 15 5 20 ना। 15 और 5 20, 20 में 19 जोड़ देते थे 39, और 39 में 6 जोड़ देते थे तो 9 6 15, अर्थात 45। तो 45 में अब 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर कितना आएगा, 7 छंग 42। कितना आएगा, 7 छंग 42, अर्थात शेषफल जो बचता था उसे हम लिखते थे। शेषफल कितना आया, 3। शेषफल आपको कितना आया, 3। और 3 शेषफल का मतलब होता था, पहले का अर्थ होता था संडे, दूसरे का अर्थ मंडे और तीसरे का अर्थ ट्यूसडे। अर्थात 3 शेषफल का मतलब होता था आपका मंगलवार। कौन सा वार, मंगलवार।
और यहाँ पर हमें क्या दिया था कि 11/6/2019 को सोमवार था। तो बताइए इसमें एक दिन ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें एक दिन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। जब एक दिन ज़्यादा हो रहा है तो हमें इसके बराबर ले आने के लिए, तो बताइए इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं। सोमवार यहाँ था, यहाँ आ रहा है मंगलवार, तो सोमवार से एक दिन ज़्यादा है मंगलवार, तो इसके बराबर करने के लिए हमें इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सही आंसर आएगा सोमवार ना। तो इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। आइए देखते हैं इसको। 25, तो पहले डेट को ज्यों का त्यों लिखते थे, फिर अंतिम में इसे देखते थे लीप ईयर है कि नहीं, और लीप ईयर होने के लिए 4 से भाग देते थे अंतिम के 2 अंक में। तो 4 से भाग देंगे, 5 कटेगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 4 के 4, तो एक बार गया तो उसे लिखते थे। फिर इसे महीने का देखते थे कोड, तो चौथे महीने का कोड आपका क्या होता है, तो 144 जीरो, तो चौथे महीने का कोड 0। उसके बाद क्या करते थे, अंतिम के 2 अंक लिखते थे, तो यहाँ पर 2 अंक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, केवल 5 लिख लो। फिर प्लस क्या करते थे, इसे 400 से भाग देते थे, शेषफल 0 आएगा क्योंकि 2000 होगा, तो 2000 में शेषफल 0 बचता है, अर्थात इसका कोड कितना हो जाएगा, 6। अब इसे क्या करते थे, जोड़ते थे, तो 6 5 11, और 11 में 1 जोड़ देते थे 12, और 12 में 25 जोड़ देते थे, तो 5 2 7, और ये 3 37, और 37 में अब 7 से भाग देंगे, तो भाग देने पर कितना बचेगा, 7 5 35, तो शेषफल बचा 2 आपका। कितना शेषफल बचा, 2, और 2 का मतलब आपका होता था क्या, सोमवार। 2 का मतलब आपका क्या होता है, सोमवार। और हमने बताया था आपको शुरुआत में ही, अगर इसमें घटाएंगे तो इसमें भी ही क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सोमवार से जब एक दिन घटा देंगे तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, रविवार। कौन सा वार, रविवार। तो यही दोस्तों आपका डबल डेट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। क्या है कि 25/6/1935 को रविवार था। 25/6/1935 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो 31/8/1912 को कौन सा दिन होगा, यही हमें बताना है ना। तो जैसा कि हमने पहला सवाल किया, सेम टू सेम वैसे आपको लगाना है। तो पहले डेट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो ये 25 ज्यों का त्यों लिख लिए, प्लस ये देखते हैं क्या कि आपका लीप ईयर है कि नहीं। तो 4 से 35 में भाग देंगे तो लीप ईयर नहीं होगा। 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, तो 4 8 32, 8 बार गया, तो इसका जो भागफल आएगा उसे लिखेंगे। उसके बाद जब लीप ईयर नहीं होता तो महीने का कोड लिख देते हैं। छठे महीने का कोड आपका क्या होता है, 144,025, अर्थात 5 होता है। उसके बाद अंतिम के दोनों अंकों को ज्यों का त्यों रिपीट करते हैं वर्ष वाले। फिर 1900 इसे बना देंगे अर्थात शताब्दी, और भाग देंगे 400 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, तो 4 चौका 16, अर्थात 1600, अर्थात शेषफल 300 बचेगा। और जब शेषफल आपका 300 होता है शताब्दी में, तो उसका कोड कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे अब 0। अब इसे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 5 40, 40 में 25 जोड़ देंगे तो 40 और 20, 60 5 65, 65 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 73। तो अब 73 में किससे भाग देंगे, 7 से। 73 में किससे भाग देंगे, 7 से। अब 7 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या आता है देखते हैं। तो भाग दीजिए, 7 1 7, शेषफल कितना आया, 3। तो 3 शेषफल का मतलब मंगलवार। 3 शेषफल का मतलब क्या हुआ, मंगलवार। ये 3 शेषफल आपका बचा।
यहाँ लिख देंगे 3 शेषफल का मतलब मंगलवार। और आपका क्या यहाँ पर दिया था, रविवार। तो रविवार से मंगलवार कितने दिन आ गए हैं, 2 दिन। तो मतलब जब 2 दिन इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, रविवार। अर्थात इसका जो निकालेंगे इसमें भी 2 दिन माइनस करेंगे। लिखिए 31 प्लस ये देखिए लीप ईयर है, और जब लीप ईयर है तो महीना देखेंगे, पहला है कि दूसरा, तो देखेंगे ये तो 8वां है, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जैसा है वैसे लिख दीजिए 3। और 8वें महीने का कोड क्या होता है, तो 144 025 036 अर्थात 3। 8वें महीने का कोड क्या होता है, 3। और अंतिम का अंक फिर लिखते हैं, 1900 में भाग देंगे 400 से, तो आएगा फिर 300 शेषफल, और 300 शेषफल का कोड जी। अब इसे जोड़ लेंगे, कितना होगा, 3 3 6 और 12 6 18। 18 में 31 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे, 31, और भाग देंगे उसे 7 से, तो 8 1 9 और 1 3 4 और बटा 7, तो 7 7 49, 0 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा, 0 शेषफल बचा। और जब 0 शेषफल बचता है तो उसका कोड कितना होता है, सैटरडे। उसका कोड कौन सा दिन होता है, सैटरडे, अर्थात शनिवार होता है। अब शनिवार में से यहाँ 2 घटाए थे तो यहाँ पर 2 घटाएंगे, तो शनिवार में से 2 घटाएंगे तो कौन सा आएगा, शुक्रवार, फिर गुरुवार। अर्थात आपका 31/8/1912 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। कौन सा दिन था, गुरुवार। तो यहाँ लिख देंगे गुरुवार। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और एक वीडियो इसी पर और ले आऊँगा जिससे कि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उस पर क्वेश्चन भी दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।